उत्तर प्रदेश की सत्ता के गलियारों से रविवार को बड़ी राजनीतिक तस्वीर सामने आई, जहां योगी आदित्यनाथ सरकार 2.0 का दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार आखिरकार पूरा हो गया। जनभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में कुल 8 नए चेहरों ने मंत्री पद की शपथ ली, जिसमें भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी और सपा के बागी विधायक मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। मैं आभारी हूं अपने नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, कि उन्होंने मुझे इस रूप में काम करने का अवसर दिया है। और जो अपेक्षा पार्टी की है, मेरे नेतृत्व की है, हम सब लोग मिलकर उसे पूरा करेंगे। और उत्तर प्रदेश की जो विकास यात्रा है, हम लोग संकल्पित हैं उस उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को आगे बढ़ाएं। मैं धन्यवाद दूंगा, आभार दूंगा भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी को, विशेष रूप से माननीय गृह मंत्री जी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, जिस भूमिका में हमें उन्होंने काम करने का मौका दिया है। निश्चित रूप से पूरी निष्ठा और मेहनत से हम लोग काम करेंगे। वहीं अजीत पाल और सोमेन तोमर ने भी शपथ ली है। दोनों विधायक पहले राज्य मंत्री थे, अब उन्हें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बना दिया गया है। निश्चित तौर पर मैं सब अपने शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और खासतौर पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को, जिन्होंने इतना हम लोगों को विश्वास किया। माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री का, सभी वरिष्ठ नेतृत्व का जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है, हम उसका ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। बनने के बाद क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? स्वतंत्र प्रभार बन गए हैं। देखिए, जो दायित्व मिलेंगे उनका निर्वहन किया जाएगा। इसके अलावा कृष्णा पासवान, कैलाश राजपूत, सुरेंद्र दिलेर और हंसराज विश्वकर्मा ने भी शपथ ली है। चारों को राज्य मंत्री बनाया गया है। अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई देती हूँ। महामहिम राज्यपाल जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देते हुए, मैं मुझ जैसे एक दलित परिवार के पासी समाज की बेटी को बूथ से लेकर के और यहाँ तक पहुँचाएं, तो भारतीय जनता पार्टी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज देखिए कि भारतीय जनता पार्टी मात्र डे है, और भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा काम ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, तो महिलाओं के लिए तो वैसे हमारे कन्नौज जिले में तो वैसे भी तीनों विधायक बीजेपी के हैं। वो इत्तेफाक है, अखिलेश जी सांसद एक अलग विषय है। पूरी लोकसभा में 4 विधानसभाओं में भाजपा के विधायक हैं, सिर्फ बिधूना में समाजवादी पार्टी। और हम लोग मेहनत करेंगे बहुत। मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में चुनाव होगा, प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार आएगी। तो बहुत ही खुश हूँ, और मुझे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने, योगी जी की सरकार ने इतना भरोसा जताया कि मुझे इस लायक समझा कि मुझे ये एक दायित्व दिया जिसको मैं अपनी जिम्मेदारी से निभाऊंगा। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, सरकार के द्वारा आज जो सभी मंत्रियों को शपथ दिलाया गया, निश्चित तौर पर हम लोग अपने कर्तव्य का पालन करेंगे और राष्ट्र को आगे बढ़ाएंगे। योगी सरकार का ये विस्तार सिर्फ मंत्री बनाने तक सीमित नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे आने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीतिक तैयारी के तौर पर भी देखा जा रहा है। मैं सभी अपने नए नियुक्त माननीय मंत्रीगणों को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए हम सब पूरी टीम के साथ एकजुट होकर लगेंगे। 27 का लक्ष्य कैसे रहेगा? अब 27 में फिर प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी आ रही है। हमारे 2 कैबिनेट मंत्री और 2 स्वतंत्र प्रभार के मंत्री और 4 जो नए राज्य मंत्री बने हैं, उन सब को बहुत लंबा अनुभव प्राप्त है, और उनके बनने से जो स्थान रिक्त थे उसकी पूर्ति भी हुई है, और मंत्रिपरिषद और भी प्रभावी ढंग से अपनी जिम्मेदारियों को प्रदेश की जनता के प्रति निर्वहन करने का काम करेगा। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, और जो आज मंत्री पद की शपथ लिए और उनका कार्यकाल यशस्वी हो, ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूं।